मेरे को शुरू से ही पेड़ पौधे या बागवानी में इंटरेस्ट था और चांस की बात है कि शादी होके आई तो यहाँ पे हमारा मतलब मेरे ससुर का और हस्बैंड का काम यही था। पहले तो ये ठेके पे थी तो मैं आती तो हमेशा इनके साथ थी, हफ्ते में 2 बार 3 बार। और फिर जो वो लोग पुरानी पद्धति से कर रहे थे जिस और पढ़ते तो रहते ही थे क्योंकि इंटरेस्ट था, तो वो देख के एकदम अंदर से बहुत ख़राब लगता था कि ये लोग अपने आप में चेंज नहीं ला रहे हैं, जो भी ठेकेदार थे या जिनको भी हिस्से में देते थे। और इन लोग को भी ऐसे ही मोटिवेट कर देते थे कि बाबूजी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो बस तब मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जो कि घर के सब सदस्यों के साथ सपोर्ट से हुआ और ठेकेदार धीरे से हमने हटा लिए। और वो जो भी नई पद्धतियाँ हैं, नई वैरायटीज़ हैं और नए तरीके जो इरिगेशन के हैं या जो भी कल्टीवेशन के, उनको सीख के और फिर यहाँ पे अपनाया। तो अब जाके 5-6 साल में यहाँ पे चेंज आया। आज खेतीबाड़ी से अधिक आमदनी तभी ली जा सकती है जब नई तकनीकों को अपनाते हुए रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। ये महिला किसान परंपरागत खेती के बजाय अत्याधुनिक खेती कर रही हैं। ये अपने 50 एकड़ जमीन पर मीठा नींबू, आम, केला, पपीता, बेर, अमरूद, किन्नू, मौसमी और आलू सहित अनेक प्रकार की फसलों की खेती करती हैं। जिस जमीन पर ये फसलें उगाई जा रही है, पहले यहां पुराने बाग थे जिससे उत्पादन बहुत ही कम होता था। आज उसी जमीन पर कई तरह की फसलें लेकर अन्य किसानों के लिए सफल उदाहरण बन गई हैं। दूसरा, अब जब ये बाग पुराना हो गया था, 60 साल पुराना, तो सब चीज़ हमें रेजोनेट करनी थी, तो नया बाग लगाया। धीरे धीरे 4-4 एकड़ 8-8 एकड़ निकाल के लगाते चले गए। और मैं करती हूँ इसमें मीठा नींबू, एक हेल्थ के लिए होता है, ये मलेरिया वगैरह की दवाई बनती है, वो है। सिट्रस है, बेर है। और ओपन फील्ड में हम ज्वार करते हैं, मक्की करते हैं, आलू है और खरबूजा, तरबूज में भी काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो उसमें भी अपना अच्छा स्पेशलिटी आ रही है सारी चीज़। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी या टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, जैसे कि पिछले साल 47-48 हुआ, अगर हम उसमें मल्चिंग कर रहे हैं तो हीट अंदर पेंट्रेट नहीं करेगी आपकी रूट्स में या प्लांट्स को अंदर नुकसान नहीं देगी। तो ये ही है कि इसको खेती शायद अमरूद और किन्नू की ही है, पर उसका तरीका हमने बदल लिया है थोड़ा सा। तो और साथ में जो इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं, तो जिससे जैसे चना लगाया है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, ठीक है। तो चना जब हमारा कट जाएगा और फिर जो उसका झाड़ होएगा और उसमें मल्च हो जाएगा, तो आपके पौधों को भी मिलेगा उस केमिकल्स, नेचुरली केमिकल्स मिलेंगे, जो कि आपका पोषण उसका बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि चना आपका लगा हुआ है तो आपकी दोनों तरफ आपके पौधे हैं, पेड़ हैं, तो उनकी रूट्स भी मतलब सब चीज़ आपस में एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, जिससे कि कोई आंधी चली या तूफान चला, उन सब चीज़ का फ़र्क पड़ता है। इन्होंने अपनी खेती में उन सभी बातों का ख्याल रखा है जिससे फसलों का सामंजस्य प्रकृति के साथ बना रहे और विपरीत परिस्थितियों में भी फसलों का उपज कम से कम प्रभावित हो। इसके लिए इन्होंने ड्रीप, मिल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, फसल चक्र, इन सभी वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया है। जो मेरा स्टाफ है बहुत मुझे मतलब सपोर्ट करता है और आइडियाज़ भी देता है, कुछ उनके दिमाग में आता है। और थोड़ी हार्वेस्टिंग में और सब चीज़ों में प्रॉब्लम उसके कंपैरिजन में काफ़ी आती है, पर फिर भी इतनी नहीं। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अब बिल्कुल भी नहीं, अब स्मूथ चल रहा है सिस्टम। अभी तो मेरा सिर्फ अमरूद और बेर ही हार्वेस्ट हो रहा है, बाकी सब चीज़ें अभी 2023 और 24 से ही हार्वेस्टिंग शुरू होएगी। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए शुरुआत में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मार्केटिंग को समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपका उत्पादन सही मूल्य पर बिकेगा ही नहीं तो सारी मेहनत और लागत बेकार हो सकती है। इसलिए बाजार को समझने के बाद ही फसलों को उगाना किसान की सफलता की गारंटी है। मैं तो यही चाहूँगी कि करें किसान भी, और जिससे हमारी सॉइल जो है उसका बेटरमेंट होए और केमिकल कम से कम यूज़ हो। हमारी इससे सारा एनवायरनमेंट, सारी मिट्टी और जो अंदर पानी
सब कुछ बेटर हो रहा है और उससे हमें इन माने एक ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए भी उससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं तो आपकी फिर हेल्थ इश्यूज इतने नहीं आते हैं। ये परिवार के साथ साथ खेती भी संभाल रही हैं। वसुधा बंसल ने बताया कि उनके पति एजुकेशन संस्थान में महत्वपूर्ण पद पर हैं। इसके अलावा समाज सेवा करते हैं। वसुधा ने खुद के प्रयासों से खेत में केचुए की खाद तैयार की है। इसके अलावा गोबर की खाद का प्रयोग भी यहाँ खेतों में और बागों में कर रही हैं। हाल ही में जैविक खेती के लिए इन्हें सरकार की तरफ से स्कॉप सर्टिफिकेट दिया गया है। इस कार्य में इनके पति भी पूरा साथ देते हैं। सरकार के वैज्ञानिक इसमें शोध करते रहते हैं। मेरी वाइफ लगातार उनके संपर्क में रहती हैं, सेमिनार्स भी अटेंड करती हैं, वेबिनार भी अटेंड करती हैं और सरकार को मैं इस सारे प्रयत्न के लिए बहुत हमारा प्रोत्साहन कर रही हैं। सरकार को बहुत मैं इसमें अपनी तरफ से बधाई के पात्र हैं वो कि जो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो बीड़ा उठाया हुआ है और हमें इसके प्रयोग मिल रहा है, इसके हमें जो है परिणाम मिल रहे हैं। खेती की तकनीक और सफलता को देखते हुए दूसरे किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और वो भी अपने खेती के तरीके में बदलाव कर रहे हैं, जिससे उनका भी मुनाफा बढ़ रहा है। खेती परंपरा पहले तो परंपरागत करते जी, अब हमने ये अरविंद बांसल जी से देख के कुछ आलू सरसों की खेती करने लगे हैं जी। देखो जो कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए जी। जो खेती एक ही धान है और गेहूँ करेंगे तो उसमें जी हमें जो ज़मीन है वो बंजर होती जाती है, पानी की लागती जाता है। अगर हम ये चेंजिंग लाएंगे, कुछ अदल बदल खेती करेंगे तो उसमें इनकम भी ज़्यादा है और खेती में सुधार है, पानी कम लगता है। अंत में हम यही कहेंगे कि आज जिस तरह रसायनों का अधिक प्रयोग हो रहा है उस पर विचार करने की जरूरत है। इससे उत्पाद ही जहरीला नहीं हो रहा है, मिट्टी, पानी और हवा भी प्रदूषित हो रही है, जिसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आज जरूरत है रसायनों पर निर्भरता को कम करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और नई तकनीकों से खेती की जाए।